बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर हमने पहले लेक्चर के अंदर कोर्स आउटलाइन देखी, फिर हमने रीसेलर, वेंडर और क्लाइंट्स की वेबसाइट्स में फ़र्क देखा या ये क्या होते हैं। फिर हमने बेसिक टर्म्स देखी जो इस पूरी जीबीओबी कोर्स के अंदर यूज़ होंगी। फिर हमने टूल्स के बारे में देखा, जो अब हम वेबसाइट्स को फाइंड करेंगे तो कौन कौन से टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने वो पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे तो इस लेक्चर को देखने से पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यहीं से बेसिक एक्चुअली में जो आपका काम है वो स्टार्ट होगा। पिछले सारे लेक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो आप देखेंगे तभी जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। अच्छा जी, इस लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द वेंडर साइट्स, आर जिसे हम ब्लॉगर साइट्स भी कहते हैं। अच्छा जी, इसके लिए ना हमारे पास जो हमने स्पेशल कुछ टर्म्स यूज़ करनी है, जैसे कि राइट फॉर अस। अब क्या होता है कि डिफरेंट जो वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने अपने वेबसाइट के अंदर एक पेज बनाया होता है राइट फॉर अस का, यानी आप आएँ। जैसे हमने गेस्ट ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें क्या था कि हम किसी वेबसाइट पे को आउटरीच करेंगे जो हमें गेस्ट पोस्ट की परमिशन देगी, यानी वो हम आर्टिकल उसके पास लेके जाएंगे, वो पब्लिश करने की परमिशन देंगे, जिसके अंदर हम अपने क्लाइंट का लिंक लगाएंगे। तो उन वेबसाइट्स ने ऑलरेडी राइट फॉर अस का एक पेज बनाया होता है। उनको फाइंड कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे ये एक क्यूरी है, ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, राइट फॉर अस गेस्ट पोस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी, इस तरह के। अभी मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी राइट फॉर अस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट। हर आपने क्या करना है, हर इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने क्या करना है, वेबसाइट्स जो है ना वो फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी बिजनेस से रिलेटेड मुझे वेबसाइट बताओ जो कंटेंट मतलब पब्लिश करने की इजाज़त दे रही हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, यहीं से पकड़ूंगा, आपने कंट्रोल दबा लेना है। ये पहली वेबसाइट, ये दूसरी वेबसाइट, ये तीसरी वेबसाइट, ये चौथी वेबसाइट, ये पांचवी वेबसाइट। इस तरह आपने सारी वेबसाइट्स को क्या कर लेना, ओपन कर लेना है। अब जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने टूल्स के बारे में पढ़ा था, अब वो टूल्स यहाँ पे काम आएंगे। कैसे भला? अब ये एक वेबसाइट है जी, DAPA आपको यहीं पे पता चल गया क्योंकि आपने मोज वाली एक्सटेंशन की हुई थी। अच्छा जी, अब इसका DA90 है और स्पैम स्कोर 1 है, यानी ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और इसकी प्राइस भी बड़ी हाई होगी और आपको क्लाइंट भी अच्छे मिलेंगे जो इसके ऊपर लिंक लगवाना चाह रहे होंगे। अब जो काम है, इस तरह आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने इससे कॉन्टैक्ट भी तो करना है। तो ये वाली एक्सटेंशन मैं आपको बताई थी कि ये आप कर लें। ये देखें जी, हमें मिल गई, इसकी ईमेल भी मिल गई, वेबसाइट भी मिल गई। ठीक है, तो इस बेसिकली ज़्यादातर जो होती है ना इनकी आप कॉन्टैक्ट अस वाले, अगर आपको नहीं मिल रही ना एक्सटेंशन के ज़रिए, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूँ। इसकी तो मिल गई, दूसरी इसकी भी देखते हैं। इसके अंदर भी 2 ईमेल्स हमें मिल गई हैं। ठीक हो गया। आपने इस वाले को मतलब करना है क्योंकि ये उन्होंने कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये उनके जो पेजेस हैं, उन्होंने खुद भी इस तरह की सर्चेस दी हुई हैं, आप वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है। ठीक है, अगर आपको एक्सटेंशन के अंदर कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पे ये देखें जी, ये आपको ईमेल मिल गई। अब करना क्या है, हमने इस वेबसाइट का सिर्फ यहाँ से लिंक कॉपी करना है, अपनी शीट में आना है, यहाँ पे इस तरह टैब बनाना है, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा जी, DA कितना था इस वेबसाइट का? इसका डी है जी 34, यहाँ पे लिख दें 34। अच्छा, अब ट्रैफिक के लिए भी टूल हमारे पास है ऑलरेडी। अगर आपने एक्सटेंशन की है SEMrush या Ahref से भी देख सकते हैं। अगर आपने, मैंने उस दिन वो पिछली वीडियो में बताया था कि आइडिया ही लेना है हमने ट्रैफिक का, तो ये 19.6 के है। लें जी, मेंशन कर दें इसको 19.6 के, ये जी ट्रैफिक है। और इसका जो स्पैम स्कोर है वो कितना है जी, 1 है। डन हो गया जी, लें जी। और इसमें आपने कॉलम ऐड करना है, कॉन्टैक्ट या ईमेल कर दें। ठीक हो गया जी। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको सेम यही कलर भी कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसकी ईमेल हमने ढूंढ ली थी, यहाँ से ये वाली पड़ी है, ये ईमेल यहाँ पे हमें मिल गई।
लें जी। इसी तरीके से आपने अपनी पूरी लिस्ट मैनेज की। इसका नाम आप रख देंगे जी, ये आपकी हैं जी बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस की सारी वेबसाइट। यहाँ पे जाएंगे, ये सारी वेबसाइट जैसे मैंने निकाली, अब startup.info इसको निकालूंगा। अच्छा, इसकी ईमेल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा जी, इसकी ईमेल यहाँ नहीं मिल रही, अभी ढूंढ लेते हैं, इसकी ईमेल भी ढूंढ लेते हैं। अब ये यहाँ पे इसने सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मैं किस किस तरह से ले जी। अगर इसकी ईमेल नहीं मिल रही तो ये इसका फॉर्म है जो जाके आपने फिल कर देना है। ठीक हो गया जी। तो अगर किसी की ईमेल नहीं मिल रही तो फिर आप उसका फॉर्म फिल कर देंगे तो वो उसको ईमेल रिसीव हो जाएगी। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा ईमेल का टेम्पलेट कैसा रखना है। अभी इस लेक्चर का मकसद है सिर्फ हमारा जो, अब यहाँ पे ये देखें कॉन्टैक्ट अस वाला भी वो दे रहा है कि यहाँ से जाके आप ये देखें जी, मिल गया। फॉर्म भी फिल कर दें, यहाँ से आके इसकी ईमेल कॉपी कर लें जी। इसी तरह ये दूसरी ईमेल आ गई, उस वेबसाइट का सारा डाटा रख दें। बिजनेस, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इस तरह हर नीश से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी, हर नीश से रिलेटेड आपने अलग अलग टैब बना लेना है और उसके अंदर सारी वेबसाइट्स फाइंड कर लेनी है और उसकी डीए, पीए, ट्रैफिक और उसकी ईमेल्स सारी आपने इकट्ठी करके रख देनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनको आउटरीच कैसे करना है। मतलब ईजी होता जा रहा है ना काम। अब टूल्स भी आपको समझ आ गए, प्रोसेस भी समझ आ गया। अब इसके अंदर आपने वेबसाइट भी निकाल ली, उनकी ईमेल्स भी निकाल ली। नेक्स्ट प्रोसेस है उनको आउटरीच करना, यानी उन तक पहुंचना, उनको ईमेल करना, फिर उनसे प्राइस लेना, वो कितनी प्राइस देते हैं, आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे, नहीं मैं इतनी प्राइस दूंगा। और आप सोशल मीडिया से जाके आइडिया लगाएंगे कि ये वेबसाइट कितने में बिक रही है, तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो मैंने डील बनानी है कितने की बनानी है। तो उम्मीद है इस लेक्चर के अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट है कि आपने ऐसे इसी तरह के मैं आपको कुछ और भी वो बता देता हूँ कि दूसरी क्यूरीज जैसे बिकम ऑथर, इसको कॉपी करें। इस तरह मैं आपकी ना उस लिस्ट के अंदर ना ये सारी ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी बिकम ऑथर, लेकिन मैं ऑथर नहीं बनना चाहता, इसको मैं अभी रिजेक्ट करता हूँ। मैं बनना चाह रहा हूँ जी राइट गेस्ट पोस्ट और कीवर्ड, गेस्ट पोस्ट आर्टिकल, बिकम अ कंट्रीब्यूटर, ये ठीक है। यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे अपना जो कीवर्ड है वो आपने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अब की बार मैं ढूंढता हूँ टेक्नोलॉजी जी। लें जी, इस पे आप क्लिक करेंगे, लें जी ये टेक्नोलॉजी की सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, बिकम अ कंट्रीब्यूटर, आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, अपना एक अलग से टैब बनाएंगे। यहाँ पे सीट के अंदर अलग से एक टैब बनाएंगे, टेक्नोलॉजी वाली सारी वेबसाइट्स को अभी जैसे मैंने आपको बताया था उसको आपने क्लिक करते जाना है और एक उनकी ईमेल्स फाइंड करते जाने हैं, डीएपी और ये सारा आपने फाइंड करके ना फिर नेक्स्ट प्रोसेस है हमने उनको आउटरीच। इस तरह ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनको आउटरीच कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।